Welcome back. This is Tahsin Akhtar, ready with one new contents associated with Python Pandas data structure that is series. इससे पहले के दो वीडियो में मैंने कैसे सीरीज बनाया जाता है उसका डिफरेंट एप्लीकेशंस विद देयर एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया, बट इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे एक स्पेसिफाइड प्लेस के डेटा को जो एग्जिस्ट कर रहा है हम उसे मॉडिफाई करेंगे। जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं, डेटा बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते क्योंकि ये साइज इम्यूटेबल है, मगर हम एक स्पेसिफाइड प्लेस के डेटा को इन प्लेस डेटा को चेंज कर सकते हैं जिसको हम लोग डेटा मॉडिफिकेशन कहते हैं। सो दो तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक सिंगल एलिमेंट पे और एक मल्टीपल एलिमेंट पे। Let's start with the very first topic, that is modifying elements of series. So एक सीरीज बनाना कैसे वो हम सीख चुके और सिखा चुके। उस सीरीज से डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे वो सेकेंड वीडियो में मैंने शेयर किया था। एट ए टाइम वन डेटा रिट्रीव करो या मल्टीपल डेटा, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बाय यूजिंग इंडेक्स और विदाउट यूजिंग इंडेक्स, मींस लेबल्ड इंडेक्स, और सम फंक्शंस एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन सीरीज। सो अभी मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक सीरीज आपने बनाया, डेटा उसमें आप डाल चुके हैं और अब आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफाइड डेटा को, स्पेसिफिक प्लेस के डेटा को हम चेंज करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप कर सकते हैं, उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। रिमेंबर, सीरीज के साइज को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते क्योंकि ये साइज इम्यूटेबल है, बट डेटा को उस प्लेस के चेंज कर सकते हैं, मींस वैल्यू और डेटा म्यूटेबल है। सो syntactical representation I want to discuss first. So three syntax I will discuss here. The very first one is for single element. So whenever you have to change the value from series only one, that is single value, then you use the given syntax. और syntax means होता है कि formula. अगर आप formula समझ गए तो आसानी से वो वर्क प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस सीरीज का वैल्यू चेंज करना है उस ब्रैकेट में डालेंगे, देन इक्वल टू, और जो न्यू डेटा है वहां पे डाल देंगे तो उस प्लेस का वैल्यू चेंज हो जाएगा और सीरीज में एग्जिस्टिंग डेटा हट के मेरा नया डेटा आ जाएगा। नाउ फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, कंटिन्यूअस या स्लाइस फॉर्मेट, दैट मीन्स एक से ज्यादा अगर एलिमेंट को एक बार में मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकता है कि सेम डेटा से और डिफरेंट डेटा से। तो फिलहाल तो सेम डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, डिफरेंट से करेंगे तो वहां पर डिफरेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट पास कर देंगे। सो क्या सिंटैक्स है, पहले सीरीज ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स इक्वल टू न्यू वैल्यू। रिमेंबर, जहां से स्टार्ट इंडेक्स कियो वहां से तो चलेगा, बट लास्ट इंडेक्स से एक कम, हमेशा ये लास्ट इंडेक्स से कम तक को ये रिप्लेस करेगा नए वैल्यू से। Now third representation for the multiple elements but non-contiguous means disorderness, कोई ऑर्डर में चेंज नहीं करना, आगे पीछे के एलिमेंट्स के वैल्यू को मॉडिफाई करना है। Then what exactly you have to do? First take series name, जो ऑब्जेक्ट बनाया हो सीरीज का जिसमें डेटा स्टोर किया, then स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ये क्यों जरा हम बताते हैं। पहला स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब मल्टीपल इंडेक्स जब भी यूज करते हैं तो याद रखिएगा वहां पे दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है, अदरवाइज वो एक साथ अगर सारा इंडेक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे वो लिस्ट बन जाएगा और हमें मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए, तो यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट होगा। और जो जो इंडेक्स के वैल्यू को बदलना है, इंडेक्स कॉमा सो ऑन, और दो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू न्यू वैल्यू, जिस वैल्यू से आपको उसे बदलना है। So this is the syntactical representation for the modification of elements of series, either single value or multiple value in continuous form or multiple value in non-contiguous form. Note, instead of index number, labels can also be used to modify the series. हमने यहाँ इंडेक्स को सिंटैक्स में रिप्रेजेंट किया है, आप उसी इंडेक्स की जगह पर अपना इंडेक्स, जिसको यूजर डिफाइंड या लेबल्ड इंडेक्स कहते हैं, यूज कर सकते हो। So this is the syntactical representation and ideas regarding the syntax and series modification. Now, modifying single element. अब हम पहला एलिमेंट को मॉडिफाई करके एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिव में दिखाने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल जो होगा वो सिस्टम डिफाइंड इंडेक्स मींस डिफॉल्ट इंडेक्स पे बेस्ड होगा।
So first code, you need to import pandas as pd. Second, import numpy as np. So मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं array से सीरीज का क्रिएशन करने जा रहा हूँ. So this is the array representation of 10, 20, 30, 40. So np.array convert this list value into array and stored in the variable d. And after that I passed this d inside pd.series. That means कि इस एरे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीरीज में, बट यहाँ पे हम अपना इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे हैं. सो इन इंडेक्स आई यूज हियर ए बी सी डी सिंगल कोट्स में कॉमा के साथ लिस्ट के फॉर्म में. तो 10 जो है बाय डिफॉल्ट सिस्टम पर्सपेक्टिव में वो 0 इंडेक्स पे है, 21 इंडेक्स पे, 32 इंडेक्स पे, 43 इंडेक्स पे. बट जब आंसर दिखाएगा तो डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं आएगा. वजह क्या होता है कि जब डिफॉल्ट इंडेक्स से काम करो या ना करो, अगर अपना इंडेक्स दे दोगे तो रिजल्ट में अपना इंडेक्स शो करता है. सो आपका वैल्यू सीरीज के एस नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया या वेरिएबल में स्टोर हो गया. देन एक मैसेज दिया हूं ताकि ये क्लियर हो कि पहले क्या कर रहा हूं. सो प्रिंट डेटा बिफोर मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन से पहले हमारा डेटा क्या था, सो उस डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, मीन सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं. सो प्रिंट एस. एंड आफ्टर दैट द पर्पल कलर, हम पूरे वीडियोस में जहाँ पे पर्पल से किया वहां पे मॉडिफिकेशन के ऊपर हम वर्क करेंगे और समझाने के लिए मैंने कलर चेंज किया है. तो एस सीरीज के सेकेंड टू इंडेक्स मतलब वो थर्ड प्लेस हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 1 2. सो टू इंडेक्स के वैल्यू को 70 से चेंज करना चाह रहे हैं. सो टू इंडेक्स पे पहले से 30 था, अब वहां पे 70 आ जाएगा. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन लाइन. तो मॉडिफिकेशन से पहले क्या था वो डिस्प्ले कर रहा हूं, अब मॉडिफाई हो गया. एंड आफ्टर दैट फिर मैसेज दिया हूं डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन, देन प्रिंट स्टेटमेंट में एस लिखा हूं, यानी रिजल्ट फिर से प्रिंट करेगा कि मॉडिफिकेशन के बाद क्या है. लेट्स सी द आउटपुट. सबसे पहले वो कंप्लीट सीरीज का वैल्यू आएगा. सो डेटा बिफोर मॉडिफिकेशन on A index 10, B index 20, C index 30, D index 40, and data type int 32 because the value available in the form of integer. So by default यहाँ पे integer 32 रीड करता है. अब यहाँ पे मार्केबल बात, सर integer 64 क्यों नहीं रीड किया, 32 क्यों? So remember, अगर इसको आप array से बनाएंगे तो ये 32 लेगा, और यही अगर डायरेक्ट हम लोग इससे बनाते हैं डिक्शनरी या फिर लिस्ट से, इन दैट केस इट विल टेक इन 64. एक चीज और यहाँ पे, जब जहां पर हम वैल्यू बदल रहे थे, जब वैल्यू हम बदलने का स्टेप लिखे तो उससे पहले मैंने बताया था कि इंडेक्स हम सिस्टम डिफाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में हमारा दिखाएगा. और आंसर में आपको दिख रहा है ए बी सी डी आया इंडेक्स में. क्यों? क्योंकि जब अपना इंडेक्स दे देते हो तो डिफॉल्ट होते हुए भी अपना ही इंडेक्स शो करता है. नाउ आफ्टर मॉडिफिकेशन ए 10 बी 20 एंड सी पहले 30 था, now it's become 70, and D40 as it is and data type remains same int 32. So this is the modification code for single element by using index, means default indexing value. Now second modifying process, modifying single element but by using labels. So यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पहले मैंने सिस्टम के इंडेक्स से शो किया कि मॉडिफाई कैसे करोगे, अब अपने इंडेक्स से शो कर रहे हैं मॉडिफाई कैसे करोगे. पहले भी एक एलिमेंट को मैंने मॉडिफाई किया था, अभी भी एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. सो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग कोड. फर्स्ट लाइन वही रहेगा, इंपोर्ट pandas as pd. सेकंड एरे क्रिएशन स्टेट, एरे इंपोर्टिंग numpy importing syntax, then d equal to np.array creation statement, and after that s equal to pd.series, वो सीरीज में कन्वर्ट करने का स्टेटमेंट. वंस अगेन सेम है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इवन फिफ्थ स्टेटमेंट जो मैसेज मैंने प्रिंट किया था, सिक्स्थ एज इट इज, मीन्स सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल, बट आई एम गोइंग टू चेंज इन द मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट. सो पर्पल लाइन को फोकस करना. अब यहां देखिए मैंने एस के ब्रैकेट में प्रीवियस कोड में 2 इंडेक्स लिखा था, बट राइट नाउ आई यूज्ड योर सी. क्यों? सी भी 2 ही इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये मेरा लेवल है, मैंने लेवल दिया है इंडेक्स ए बी सी डी. सो एस सी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम वहां पर जो वैल्यू 30 है उसको रिमूव या रिप्लेस कर दे रहे हैं 70 से, और फिर मैसेज दे रहे हैं डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड फाइनल मॉडिफाइड सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं. सो आउटपुट वंस अगेन सेम. सो फर्स्ट आउटपुट विल बी data before modification a b c d as the index, 10 20 30 40 as the value, data after modification a 10 b 20 and c पहले 30 था, now it's become 70, and d40 as it is and data type remains same int
32. So this is the modification code for single element by using index, means default indexing value. Now second modifying process, modifying single element but by using labels. So यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले मैंने सिस्टम के इंडेक्स से शो किया कि मॉडिफाई कैसे करोगे, अब अपने इंडेक्स से शो कर रहे हैं मॉडिफाई कैसे करोगे। पहले भी एक एलिमेंट को मैंने मॉडिफाई किया था, अभी भी एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग कोड। फर्स्ट लाइन वही रहेगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सेकंड एरे क्रिएशन स्टेट, एरे इंपोर्टिंग numpy importing syntax, then d equal to np.array creation statement, and after that s equal to pd.series, वो सीरीज में कन्वर्ट करने का स्टेटमेंट। वंस अगेन सेम है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इवन फिफ्थ स्टेटमेंट जो मैसेज मैंने प्रिंट किया था, सिक्स्थ एज इट इज, मीन्स सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल, बट आई एम गोइंग टू चेंज इन द मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट। सो पर्पल लाइन को फोकस करना। अब यहां देखिए, मैंने एस के ब्रैकेट में प्रीवियस कोड में 2 इंडेक्स लिखा था, बट राइट नाउ आई यूज्ड योर सी। क्यों? सी भी 2 ही इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये मेरा लेवल है, मैंने लेवल दिया है इंडेक्स ए बी सी डी। सो एस सी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम वहां पर जो वैल्यू 30 है उसको रिमूव या रिप्लेस कर दे रहे हैं 70 से, और फिर मैसेज दे रहे हैं डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड फाइनल मॉडिफाइड सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं। सो आउटपुट वंस अगेन सेम। सो फर्स्ट आउटपुट विल बी data before modification a b c d as the index, 10 20 30 40 as the value, data type in 32. Next, data after modification a b c d as the index, 10 20, and on c index right now the value will be 70 because I already modified here, and on d 40, and data type in 32. So this is the single data modification, and it is really a very simplest technique so ever you saw in any book. कहीं पर भी आप पढ़ाओ, उसे कहीं आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अभी आप इंप्लीमेंट करके देखना सिस्टम पे, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और आसानी से आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो सिंगल एलिमेंट मॉडिफिकेशन सीख चुके बाय यूजिंग इंडेक्स और लेबल। मॉडिफाइंग मल्टीपल एलिमेंट्स, अब एक से ज्यादा वैल्यू को हम चेंज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग इंडेक्स यानी सिस्टम डिफाइंड वैल्यू, जिसको हम स्लाइसिंग प्रोसेस भी बोले थे। नाउ कोड अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। सो कोड from 1 2 3 4 5 6 statements as it is जो मैंने पहले लिया था। सिर्फ पर्पल लाइन पे फोकस करना है। s विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0:2। मैं 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स लिखा हूं, लेकिन मैंने बताया था सिंटेक्स में कि 0:2 लिखने का मतलब 0 1 2 नहीं हुआ, 0 1 लास्ट इंडेक्स से पहले तक के वैल्यू को सिंगल वैल्यू से रिप्लेस करेगा। मींस 0 इंडेक्स पे आपका पहले से 10 है तो वहां पे 70 आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे 20 है वहां भी 70 आ जाएगा। 2 इंडेक्स नहीं चेंज करेगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स से कम करता है। लेकिन एक समझने वाली बात यहाँ पे कि अगर आपके मन में हो कि सर ये तो आप सेम डेटा से चेंज किया, अगर डिफरेंट से करना हो तो आपको पता है यहाँ पर कि 2 वैल्यू चेंज करना है, तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट मींस लिस्ट के फॉर्म में 2 डेटा दें और वो दोनों वैल्यू को चेंज कर देगा डिफरेंट डेटा से। सो दिस इज द वे टू चेंज द डिफरेंट प्लेस वैल्यू विद डिफरेंट डेटा, बट यहाँ पे सिमिलर डेटा चेंज होगा दोनों जगह 70 आएगा। प्रिंट data after modification and then print statement, print s. Let's see the output available on your screen. So data before modification a b c d as the index, 10 20 30 40 as the value, data int 32. Now data after modification a b c d as the indexing, 70 70 क्योंकि a 0 इंडेक्स पे है, b 1 इंडेक्स पे है, और 0:2 का मतलब 0 and 1 not 2. So दोनों पे 70 आ गया, C 30 D 40 D type in 32. In this way you are able to change the multiple elements with the same value. लेकिन मैंने कहा कि अगर वहाँ 70 कॉमा एक और वैल्यू देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक में 70 0 पे और अगला वैल्यू अगले पे देता, सो डिफरेंट वैल्यू से भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस, सो अभी भी मॉडिफाइंग मल्टीपल एलिमेंट्स करने जा रहे हैं, बट रिमेंबर बाय यूजिंग द लेबल्ड इंडेक्स, सो लेबल स्लाइसिंग। Now code available on your screen. So लगभग सारा code as it is है, so you focus only on the purple statement. So s within a square bracket a single quotes colon c equal square bracket close equal to 70. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जब आप नंबर लिखते हो इंडेक्स का मीन्स डिफॉल्ट इंडेक्स, तो वो स्टार्टिंग से चलता है बट एंड से एक पहले। लेकिन अगर आप यहाँ पर
लेबल्ड इंडेक्स पे, यूजर डिफाइंड इंडेक्स पे काम करते हो और अल्फा वैल्यू है भी होता, तो ये जहां से दिया हुआ है ए कोलन सी, तो इसका मतलब सी से कम नहीं, सी तो ऑलरेडी अल्फा वैल्यू है। यहाँ पर न्यूमेरिक भी होता तो भी चेंज नहीं, वो वहां तक काम करता। सो स्टार्टिंग से एंड तक के वैल्यू को चेंज करेगा। सो ए का भी चेंज करेगा, बी का भी करेगा, सी का भी करेगा, और हर जगह पे 70 डालेगा। लेकिन तीनों को डिफरेंट करना होता तो आप लिस्ट के फॉर्म में 70, 80, 90 वॉट एवर यू वांट to put value, you use value in the form of list, और वो सारे वैल्यू को चेंज करता। और डेटा बिफोर मॉडिफिकेशन वाला पहले देगा और आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद इस प्रिंट करेंगे तो वो चेंज करके प्रिंट करेगा। अब यहां पे समझने वाला कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि हम ए कोलन सी लिखे, ये हमारा इंडेक्स है। अगर हमारा इंडेक्स है तो फिर ये एक कम क्यों नहीं लेता? इसलिए कि जब हम बाई फोर्स इंडेक्स देते हैं तो इंडेक्सिंग वो यूजर का है और वो सिस्टम का न्यूमेरिक नहीं समझता, और हमारा तो कभी स्ट्रिंग भी हो सकता है, कभी न्यूमेरिक भी हो सकता है, इसलिए वो स्टार्टिंग से एंड तक का देता है। अब हम इसका आउटपुट दिखाना चाहेंगे। आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा? लेट्स सी द आउटपुट। फर्स्ट आउटपुट रिमेन्स सेम एज द लास्ट 3-4 एग्जांपल्स। नाउ डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन A B C D 70 70 70 and on D 40, D type int 32. So in this way you will change the value, multiple values in continuous form by using either the default index or by using the labeled index. So next process, modifying multiple elements. Discontiguous means यहाँ पे disorder होगा। मैं पहले 0, 3, 5 यानी डिसऑर्डर इंडेक्स के वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि पहले डिफॉल्ट इंडेक्स एग्जांपल बताएंगे। सो बाय यूजिंग इंडेक्स स्लाइसिंग, स्लाइस यहाँ पे टर्म इसलिए यूज करते हैं कि जब कट करते हैं पीसेज या चेंज करते हैं लगातार कुछ डेटा को, तो टुकड़े को स्लाइस कहा जाता है। Now code available on your screen, so focus on the purple line, first, second, third, fourth, fifth line as it is, but यहाँ पे मैंने मैसेज इस बार छोड़ दिया है बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन। सो वो अब क्लियर हो चुका कॉन्सेप्ट कि कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे फोकस करो। अब यहाँ पे डिसऑर्डर वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब अलग अलग जगह के वेरिएबल्स को चेंज करना है। तो एक अगर बॉक्स में लिखोगे और कॉमा देके लिखोगे तो वो लिस्ट समझेगा, और लिस्ट कभी मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट नहीं करता। तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। 0, 2 आउटर एक वेरिएबल इंडिकेशन है, और इनर जब देंगे तो उसको सेपरेट वेरिएबल ट्रीट करेगा। तो 0, 2 मींस 0 प्लेस का वैल्यू, और 2 प्लेस के वैल्यू को मैं 70 से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू से आप चेंज कर सकते हैं, एंड देन मॉडिफाई करने के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आउटपुट आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। पहला आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं, ABCD as the label or index, 10 20 30 40 as the value, and D type int 32. Now data modification के बाद ABCD as the index, but on 0 index right now 70 but previous 10 available. Now on C 70 but previously available 30. So now sequence will be 70 20 70 14 ABCD, D type int 32. So in this way you are able to change the value, means modify the value in disorderness manner, means discontiguous manner. Now next, modifying multiple element, discontiguous but by using label slicing, हमारे इंडेक्सिंग को यूज करके। कोड अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। सो वंस अगेन पर्पल लाइन पे फोकस करो। S 2 स्क्वायर ब्रैकेट, सेम वही चीज है, फर्क है यहाँ पे अपर इंडेक्स लिख देंगे और वैल्यू 70 दिया है। डिफरेंट वैल्यू से मॉडिफाई करना होता तो आप डिफरेंट वैल्यू देते। देन प्रिंट स्टेटमेंट। लेट्स सी द आउटपुट। फर्स्ट आउटपुट वैसे ही रहेगा, बट सेकेंड आफ्टर मॉडिफिकेशन ABCD एज द इंडेक्स, बट ऑन A इंडेक्स 70, पहले 10 था, B इंडेक्स 20 है, C इंडेक्स, C को मॉडिफाई किया 30 था, अब 70 है। नाउ D इंडेक्स 40 एंड D टाइप int 32. In this way you are able to change the value in your series, either one or multiple elements, in contiguous or discontiguous. Now I am going to show the live code also. It includes single element as well multiple elements data modification. Multiple data modification with the same value or with different values. So let's start with the this is the modification code for single element. So सबसे पहले हम लोग pandas मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद numpy को, चूंकि एरे से हम लोग ये सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। 4th लाइन में हम सीरीज क्रिएट किए और अपने इंडेक्स से ABCD नाम का इंडेक्स हमने यूज किया है। देन प्रिंट मैसेज मैंने दिया है, डेटा बिफोर मॉडिफिकेशन, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट है। और S2 यानी 2 इंडेक्स के वैल्यू को, जो कि पहले से 30 था, मैंने 70 किया, और डेटा आफ्टर मॉडिफिकेशन फिर इसको मैंने सीरीज को प्रिंट किया। तो पहले क्या प्रिंट करता है हम लोग रिजल्ट देखते हैं।
So output available on your screen. So before modification, A, B, C, D index पे value 10, 20, 30, 40 and D type int 32 and data after modification A 10, B 20, C 70. So पहले 30 था, अब 70. तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि टू इंडेक्स डिफॉल्ट है और C मैंने अपना बनाया है, तो जो C प्लेस है वही इंटरनली 2 है, इसलिए वहाँ पे 70 आया और D40 एंड डेटा टाइप int 32. अगर इसी को यूजर डिफाइंड इंडेक्स से अगर मॉडिफाई करें, लाइक यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में C दे दें, तो टू इंडेक्स C से मैंने अपने इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया, अब क्या आंसर आएगा? तो अभी भी आंसर वही आ रहा है. सो देखिए यहाँ पे आफ्टर मॉडिफिकेशन मेनली, सो C इंडेक्स पे 70. सो इस तरह से हम सिंगल एलिमेंट मॉडिफाई करते हैं. लेकिन अगर मल्टीपल एलिमेंट्स मॉडिफाई करना हो, मल्टीपल एलिमेंट्स वो भी कंटिन्यूअस, तो वैसे केस में अगर डिफॉल्ट इंडेक्स का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे अगर 0 से लेके 1 इंडेक्स तक का वैल्यू चेंज करना है तो लिखना पड़ेगा 0:2. क्यों? जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है उसमें एक कम रेंज तक का वो रिप्लेसमेंट करता है, तो 0 1 को करेगा 70 70 से और 2 को नहीं करेगा, तो A और B पे 70 70 आएगा और बाकी एज इट इज़ वैल्यू रहेगा. सो आउटपुट्स देखते हैं यहाँ पे हम लोग. सो A बिफोर मॉडिफिकेशन A 10, B 20, C 30, D 40, डेटा टाइप int 32. आफ्टर मॉडिफिकेशन A 70, B 70, C चेंज नहीं हुआ एंड D 40 और डेटा टाइप int 32. इसी काम को हम लोग लेवल्ड इंडेक्स से भी कर सकते हैं. सो अगर यहाँ लिखते हैं A सिंगल कोट्स में कोलन सिंगल कोट्स में C, अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि A भी रिप्लेस होगा, B भी, C भी. चूंकि जब रेंज दिया जाता है तो रेंज में एक कम नहीं हो सकता है कैरेक्टर के केस में. सो ये नंबर नहीं है जो एक कम हो जाएगा, तो C को भी रिप्लेस कर देगा 70 से. तो A, B, C यहाँ देखिए तीनों पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन के दौरान वैल्यू 70 आ गया. तो ये था कंटिन्यूअस डेटा मॉडिफिकेशन बाय यूजिंग डिफॉल्ट इंडेक्स एंड लेवल्ड इंडेक्स. अगर डिसकंटिन्यूअस करना है, यानी इसको लगातार नहीं ऑर्डर में चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे हम चेंजेस लाएंगे और हम यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करेंगे और यहाँ पे 2 बॉक्सेस यूज़ करेंगे. 0 इंडेक्स को चेंज करते हैं और 3rd इंडेक्स को चेंज करते हैं. 2 बॉक्स इसलिए कि एक बॉक्स में 2 इंडेक्स लिखने से वो लिस्ट बनता है और लिस्ट एक वेरिएबल नहीं बन पाएगा, इसलिए लिस्ट को हम एक दूसरे स्क्वायर बॉक्स में लिखे वो वेरिएबल का फॉर्म हुआ. तो 0 इंडेक्स और 3rd इंडेक्स पे 70 आ जाएगा, 70 70 आ जाएगा. तो ये डिसऑर्डर फॉर्मेट में चेंजेस है और आपके स्क्रीन पे रिजल्ट अवेलेबल है. इसी को आप लेवल्ड इंडेक्स से भी कर सकते हैं. A सिंगल कोट्स में एंड देन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C सिंगल कोट्स में, या D भी ले सकते थे C सिंगल कोट्स में, तो A और C के जगह पर 70 70 आ जाएगा. सो आउटपुट्स देख लीजिए A पे और C पे 70. मगर आप चाहते हैं कि अगर हम डिफरेंट वैल्यू से चेंज करें, लाइक हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जैसे ये मल्टीपल डेटा हम चेंज करना चाहते हैं 0:2 और इसमें डालना चाहते हैं पहले जगह पर 70 और दूसरे प्लेस पे 100, तो उसको लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू पास करना पड़ेगा. और आप इसे चेक करें, यहाँ पे आंसर आएगा A इंडेक्स पे 70 और B इंडेक्स पे 100. सो डिफरेंट वैल्यू से भी चेंज हो सकता है. और अगर इसको डिसऑर्डर वे में करना है तो 2 स्क्वायर बॉक्स के केस में यहाँ पर कॉमा दे के सेकेंड स्क्वायर बॉक्स क्लोज करेंगे और ये 0 और 2 वाला वैल्यू चेंज करेगा और 70 और 100 से चेंज करेगा. सो देखिए आउटपुट, यानी 0 A पे 70 और C पे 100. सो इन दिस वे यू मॉडिफाई डेटा इधर सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस with the leveled index और user defined index. So thank you for watching this video. ये बहुत हेल्पफुल होगा. डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स को देखने के लिए आप वेट कीजिए.